ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं आपको जानलेवा पैथ लैब्स के बारे में, किस तरह से ये आम लोगों की जान के लिए आफत का सबब साबित हो रहा है। प्रदेश भर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, एक अहम घटना लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जौनपुर में एक मासूम की जान चली गई इस वजह से क्योंकि पैथ लैब ने गलत रिपोर्ट दी थी और गलत इलाज हुआ। उसके बाद जब पता चला कि HIV पॉजिटिव की जो रिपोर्ट सामने आई थी वो गलत रिपोर्ट थी, जब पूरी तस्वीर सामने आई तो पता चला कि उस लड़के को कैंसर था और जब तक इलाज सही ढंग से हो पाता उसकी जान चली गई। हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह से निजी तौर पर पैथोलॉजी लैब चलाए जा रहे हैं ये कब बंद किए जाएंगे, मानकों का ख्याल रखने वाले लैब को लेकर कब लिस्ट जारी की जाएगी, इस बात को लेकर कि आप इन्हीं लैब्स में जाइए किसी खास इलाके में और वो रिपोर्ट सामने आए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से। अगर आप जिला अस्पतालों का रुख करते होंगे, सरकारी अस्पतालों का रुख करते होंगे तो उसके बाहर कई सारे पैथ लैब्स की जानकारी आपको मिलती होगी। पता चलता होगा कि एक लाइन से वहां पे कई दुकानें इस तरह की खुली हुई हैं और आपको इस बात का इल्म भी नहीं होता कि जहां पे आपके डॉक्टर आपको भेज रहे हैं वाकई वहां पे सही जांच रिपोर्ट वहां से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये बिल्कुल सही शक आपके मन का है और साथ ही जो संदेह है ये संदेह बहुत ही खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि आप अगर संदेह करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि दूसरे लैब में जाएं, वहां भी अगर हाल ये होगा तो कहां जाएंगे आप। हमारे एक दर्शक अशोक गुलाटी इस वक्त नैनीताल से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अशोक जी बताइए आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर? पहले तो महुआ न्यूज लाइन को मैं बहुत ही बधाई देता हूं। आपने जनता से जुड़ा हुआ बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपने ये उठाया, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। एक्चुअली इसको खतरनाक लैब कहना चाहिए। जो लैब है ये यहाँ पे सैकड़ों यहाँ पे उत्तराखंड में चल रही है और आपको मैं बड़ी आश्चर्यचकित बात बताऊं कि अगर आप एक लैब से अगर अपना कोई ब्लड टेस्ट कराएं या यूरिन टेस्ट कराएं, वही दूसरे अगर लैब में कराएंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा, तीसरे में कराएंगे, अगर आप 100 में कराएंगे तो 100 में विभिन्न रिपोर्टें आएंगी। और दूसरा जो सबसे शर्म की बात यह है कि जो हॉस्पिटल के बाहर जो जितने भी अवैध लैब चल रहे हैं, डॉक्टरों की साठगांठ है। डॉक्टरों का पर डे का यह जानकारी मिलेगी 1000 से 2-2 हजार रुपए, 3000 रुपए पर डे कमा रहे हैं डॉक्टर और अपने मनपसंद। और उनकी जो लैब वालों की जो पर्ची है वो डॉक्टरों के पास रहती है, उन्हीं को ही कहते हैं कि आप फलानी जगह इसी में जाएं, वहां लैब ठीक होगा। और यहाँ पे अवैध, इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए और सरकारी हॉस्पिटलों में, चिकित्सालयों में ये लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। हाईटेक के जमाने में भी आज सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल शून्य है और प्राइवेटों में जो जाना पड़ रहा है वो, और कहीं पर भी कहीं सही रिपोर्ट नहीं है। कई ऐसे सैकड़ों ऐसे मामले हम लोगों ने देखे हैं कि यहाँ से जब एम्स में दिल्ली में गए हैं तो वहां की रिपोर्ट अलग हुई और आदमी की जान बाल बाल बची है। ऐसा सैकड़ों बार हुआ है, उदाहरण है हम लोगों के पास में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार हमारे तमाम जागरूक दर्शक हमें कॉल करके बता रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है इस तरह से आप लोगों की जान आफत में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। जिस तरह से मानकों का पालन नहीं हो रहा, नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, सरकारी डॉक्टर हों या फिर निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हों, IMA की तरफ से भले ही ये कहा जाता हो कि हमारे जो प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं, हमारे जो बहुत ही वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, बावजूद इसके कई जगहों से शिकायतें आती रहती हैं कि डॉक्टर चाहे डिग्रीधारी हो, डॉक्टर चाहे क्यों न जाना माना हो, उसकी तरफ से भी इस तरह की गलतियां की जाती हैं। कई बार जानबूझकर भी कहा जाएगा क्योंकि जहां पे मोटी आमदनी नजर आती है वहां उस लैब में अगर भेजा जाए किसी मरीज को, भले ही वहां मानक के मुताबिक सब कुछ नहीं किया जा रहा हो, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर एक मरीज किस तरह से इनकार करेगा उस मौके पर जबकि डॉक्टर उसे इलाज के दौरान जांच के लिए कहीं को लेकर प्रेफर करेगा? सवाल यही है कि ऐसे में आम लोग क्या करें, क्या भूमिका हो सकती है स्वास्थ्य विभाग की? आप हमें सीधे कॉल करके अपनी राय बता सकते हैं। हमने आपको पूरा मामला बताया जौनपुर में किस तरह से तस्वीर सामने आई कि एक मासूम बच्चे की जान इस वजह से चली गई क्योंकि वहां के एक डॉक्टर सुभाष सिंह के बारे में बताया गया कि उनके पास इलाज के लिए लेकर गए थे और वहां पे HIV पॉजिटिव बच्चे को बताया गया, इलाज किया जाने लगा एड्स का, जबकि उसे एक फोड़ा था। उसके बाद ये बताया गया डॉक्टर की तरफ से कि हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब BHU लेकर गए परिजन तो पता चला कि इसे कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन इसे HIV पॉजिटिव नहीं बल्कि HIV निगेटिव ये है। वहां से जब मुंबई लेकर गए परिजन तो पता चला कि कैंसर है। जब तक इलाज आगे बढ़ता बच्चे की मौत हो गई। लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, क्या ऐसे मामलों को रोका नहीं जा सकता है? क्या ऐसे मामलों को देखते हुए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या तब कार्रवाई होगी जब फहरिस्त लंबी हो जाएगी जान गंवाने वाले लोगों की, या फिर आम लोगों को इसी तरह से ऐसे लालची डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा जो मरीजों की जान के साथ करते हैं खिलवाड़? हमारे साथ जौनपुर में उस बच्चे
जिसकी मौत हुई, उनके परिजनों से लगातार हमारी बातचीत हुई है। उनके चाचा श्री प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। श्री प्रकाश जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप मुंबई लेकर गए और वहाँ इस बात को लेकर आपको जानकारी मिली कि इस बच्चे को तो कैंसर है, कितनी जल्दबाजी आपने तब की होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च हुए होंगे और पूरा परिवार परेशान रहा होगा इस दौरान। पैसे कितने लगे इसका तो हिसाब ही कोई नहीं कर पाया। पैसा तो बहुत लगा, इसके बाद भी जान नहीं बची। टाटा में ले गए, टाटा में एडमिट किए, उसका जो है हर चीज चेकअप उकअप करने के बाद दवा चालू कर दिए। चालू करने के बाद कितना भी कंट्रोल करे, वो कह ही दिए थे कास्टोसर्कोमा है, पहले आपको जो है ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए था, आपको पहले ले आके इससे जो है रेडिएशन से सही हो जाता। ऐसी स्थिति में हम क्या कहते, कुछ नहीं कहते। जितने डॉक्टर कहते गए हम लोग करते गए, रिपोर्ट आती गई उसकी, और तरह तरह की रिपोर्टें भी निकाले। एक लाचार परिजन आखिर क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ रोशन लाल जी इस वक्त प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। रोशन लाल जी, जिस तरह से तस्वीर सामने आती है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले, चाहे सरकारी डॉक्टर हों या फिर निजी डॉक्टर जो कि वेल क्वालिफाइड बताया जाता, बहुत अच्छे संस्थान से आए हुए डॉक्टर हैं, बावजूद इसके लालच इतना हावी होता है कि उन निजी पैथोलॉजी के लैब में भेजते हैं जहां पे इंतजाम पूरे नहीं होते, रिपोर्ट गलत आती है, लोगों की जान आफत में आ जाती है। आप इस पूरे हालत को लेकर क्या कहेंगे? कहीं हालत अलग नहीं दिखती। हमारे प्रतापगढ़ की स्थिति सर ये है कि यहाँ पे हाई स्कूल पास बच्चे जो है पैथोलॉजी चला रहे हैं जी। इतने घटिया किस्म के पैथोलॉजी खुले हुए हैं कि जो रिपोर्टें आ रही हैं, इतनी गड़बड़ रिपोर्टें आ रही हैं, वो लोग मनगढ़ंत अपनी रिपोर्ट बना कर दे रहे हैं, जिससे हजारों लोग आज की तारीख में प्रतापगढ़ में ही इतने परेशान हुए कि जिनको कोई बीमारी नहीं हो, उनको भी बीमारी दिखा करके लोग परेशान हुए। बाहर जाकर के जब उन्होंने दूसरा पैथोलॉजी कराई या अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो सारी रिपोर्टें फर्जी निकल रही हैं। इसकी शिकायत हमने प्रतापगढ़ सीएमओ से, जिलाधिकारी से बार बार मैंने किया भी है। उसकी जांच के नाम पर कागज की कार्रवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन आज तक एक ऐसे व्यक्ति भी रिपोर्ट इन लोगों ने दिया जिसके बीपी हाई थी, आखिर में उसको दिखा दिया कि तुमको कैंसर होने वाला है, तुम्हारी बीमारी इस तरह की, ऐसी सी घबराहट पैदा कर दिए। हजारों रुपया उससे ले लिया गया। वो जाकर के जब इलाहाबाद में दिखाया तो पता चला कि ये पूरी रिपोर्ट की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशन लाल जी, आपने हकीकत को बिल्कुल सामने लाने की कोशिश की। प्रतापगढ़ से बता रहे थे क्या हाल जिले का है। ये हालत तमाम कमोबेश हर जिले की दिखती है। बलिया से राजेश हमारे साथ फोन पे जुड़े हुए। राजेश जी, आप बताइए आपके जिले का आलम क्या है? हाँ सर, बलिया जिले में भी तमाम फर्जी लैब चल रहे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और सीएमओ कार्यालय की मिली भगत है सर। पता चलता है कि हाई स्कूल पास के सर 8वीं पास और 6वीं पास लोग वहाँ लैब में चेक कर रहे हैं, और अभी हम मतलब पहले जो लोग जो जुड़े थे बता रहे थे, बिल्कुल सर स्थिति वैसी ही है। और डॉक्टरों की स्थिति यह है कि किसी भी रोग को दिखाने जाइए तो तुरंत चेक करने के लिए लिख देते हैं सर, भले ही रोगी की स्थिति चेक करने लायक हो चाहे ना हो, क्योंकि सर डॉक्टर से, पैथोलॉजी लैब से सर डॉक्टरों का कमीशन बढ़ा हुआ है सर, और सीएमओ कार्यालय पूरी तरह से जुड़ा हुआ है सर। आपको क्या लगता है कि आम आदमी क्या करे? उसकी जान तो फिर आफत में है। क्या रास्ता नजर आता है एक आम आदमी जो कि लाचार है और बहुत ही मुश्किल से इलाज करा पा रहा, सरकारी अस्पताल जा नहीं सकता, जाता है तो वहां भी निजी पैथोलॉजी लैब की तरफ भेज दिया जाता है। ऐसे में क्या रास्ता बचता है? आप खुद वहां पे देखते होंगे लोगों को, कितनी तकलीफ में लोग हैं। हेलो, तो राजेश बता रहे थे